हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि और हम समझ रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा दिए गए जो शैक्षणिक सिद्धांत हैं उसके एक वर्गीकरण भावात्मक पक्ष के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा आग्रहण, रिसीविंग और अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग। आज हम करेंगे इससे आगे थर्ड निम्न स्तर है वैल्यूइंग, आंकलन या अनुमूल्यन। इसका संबंध छात्र के विशेष मूल्यों से होता है कि छात्र का जो स्पेसिफिक मूल्य है, वैल्यू है, क्या है। इसमें विद्यार्थी के अंदर विभिन्न विचारों, घटनाओं, वस्तुओं से किसी निश्चित मूल्यों को प्राप्त करने की आशा पैदा होती है इस पक्ष के अंदर। ठीक है, इसके भी 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है मूल्यों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वैल्यू। इसके अंदर साइंस के अंदर अगर बच्चा पढ़ रहा है तो विद्यार्थी मूल्य यानी किसी के भी वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरा मूल्यों की प्राथमिकता, प्रेफरेंस ऑफ एनी वैल्यू। इसमें विद्यार्थी के व्यवहार से हमें पता चलता है कि वह किसी मूल्य को प्राथमिकता दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। और तीसरा है मूल्यों के प्रति समर्पण या प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू ए वैल्यू। इसमें विद्यार्थी मूल्यों के प्रति पर्याप्त रूप से समर्पित हो जाता है। उसका यह समर्पण उसके व्यवहार से दिखाई देता है। इसके बाद 4th है कंसेप्चुअलाइजेशन। कंसेप्चुअलाइजेशन मीन्स धारणा या विचार। इसमें जो विद्यार्थी हैं वो मूल्यों के प्रति एक निश्चित धारणा बनाने के लिए एक कंसेप्ट का निर्माण कर लेते हैं, प्रत्यय का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके अंदर विभिन्न मूल्यों का प्रतिपादन करना आता है और इसमें मूल्यों की विविधता के फलस्वरूप प्राप्त किए गए मूल्य के संबंध में कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है विद्यार्थियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ मूल्यों को क्रम में रखने से होता है। इसके भी 2 स्तर होते हैं। इसमें विद्यार्थियों को ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन जो हमने इससे पहले किए हैं उसके स्तर के पश्चात प्रत्येक मूल्य को एक क्रम प्रदान करना होता है, सीक्वेंस वाइज इनको लगाना होता है और ऐसी स्थितियों में ये बच्चों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जिसमें एक से अधिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यार्थी को मूल्यों की एक संरचना की ओर अग्रसर किया जाता है। इसके जो दो स्तर हैं वो हैं एक समान मूल्यों को एक प्रणाली में संगठित करना, टू ऑर्गेनाइज सेम वैल्यू इन ए सिस्टम, और दूसरा है मूल्यों में अंतः संबंध का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन इंटर रिलेशनशिप इन वैल्यू। 6th है कैरेक्टराइजेशन, चारित्रीकरण। यह भावात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। इस स्तर तक पहुँचते पहुँचते विद्यार्थी विभिन्न रुचियाँ, अभिवृत्तियों, मूल्यों का अनुभव कर चुका होता है और इस स्तर पर पहुँचने के लिए जो पिछले 5 स्तर हैं उनको वो अच्छी तरीके से उनका अनुभव कर चुका होता है। इस स्तर पर जो विद्यार्थी हैं 2 प्रकार के विशेषीकरण उनके मूल्यों में होता है। पहला है जनरलाइज सेट ऑफ वैल्यू, मूल्यों का सामान्यीकरण करना। इसमें इस स्तर पर जो अभिवृत्तियाँ, मूल्यों की आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है विद्यार्थियों को और यह बहुत ऊंचे स्तर की अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कि जर्नलाइज कर देता है, हर प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से पढ़कर, समझकर और उसका एक निष्कर्ष निकाल देता है। ठीक है। चारित्रीकरण करना यह एक आंतरिक प्रक्रिया का सर्वोत्तम स्तर है। इसमें कार्य जगत के व्यापक उद्देश्यों को परिलक्षित किया जाता है। इसमें विद्यार्थी इसमें विशेषीकृत चारित्रिक विशिष्टताओं को पूरी तरीके से उनके दिमाग मस्तिष्क पर छाए रहते हैं। तो ये हमारे भावात्मक पक्ष के स्तर थे 6 और ये निम्न से उच्च की ओर जाते हैं। और सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है हमारा? सबसे पहला ग्रहण करना। और सबसे उच्च स्तर हमारा कौन सा है? मूल्यों का विशिष्टीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है भावात्मक पक्ष। इससे आगे हम पढ़ेंगे क्रियात्मक पक्ष के बारे में।
वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।